हेलो बच्चों, फ्रैक्शन पार्ट 2 में आपका स्वागत है। हाँ बच्चों, तो अभी हम सीखेंगे कि एडिशन फ्रैक्शन में क्या होता है। ठीक है, अगर 1/4 प्लस 3/4, अगर यहाँ पे डिनोमिनेटर जो है, डिनोमिनेटर मतलब कि जो नीचे का जो पार्ट है डिनोमिनेटर, अगर वो सेम है तो क्या होगा, जो डिनोमिनेटर को हम कॉमन ले लेंगे और जो न्यूमिनेटर जो है उसका प्लस हो जाएगा, तो यहाँ पे 4/4 हो जाएगा। ठीक है, पर यहाँ पे ये कब होगा, जब डिनोमिनेटर जो है वो सेम होना चाहिए। क्या होना चाहिए, डिनोमिनेटर सेम अगर होगा तो जो न्यूमिनेटर का प्लस हो जाएगा। बट अगर यहाँ पे और एक मैं एग्जांपल दे देती हूँ, 3/4 प्लस 6/4, तो अगर डिनोमिनेटर आर 10 तो 6 प्लस 3 न्यूमिनेटर का प्लस होगा और डिनोमिनेटर को हम ले लेंगे कॉमन, तो 6 प्लस 3 इज इक्वल टू 9/4। ठीक है, बट अगर डिनोमिनेटर सेम नहीं है तो कैसे करेंगे, जैसे कि यहाँ पे 1/3 प्लस 2/5, तो डिनोमिनेटर अगर सेम नहीं होगा तो पहले क्या करना पड़ेगा, डिनोमिनेटर को सेम करना पड़ेगा। तो पहले हम क्या करेंगे, ये और ये जो डिनोमिनेटर को सेम करने के लिए हम लेंगे 1/3 मल्टीप्लाई बाय इसका जो डिनोमिनेटर है उसको मल्टीप्लाई कर देंगे। तो अगर डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई करेंगे तो किसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, न्यूमिनेटर को भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो 2/5 इसके डिनोमिनेटर को 5 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो उसको भी 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। यहाँ पे क्या होगा, 5 प्लस यहाँ पे क्या होगा, 3 2 6, यहाँ पे 3 15 और यहाँ पे हो गया 15। तो यहाँ पे हमने क्या कर लिया, 15 को कॉमन ले लिया, डिनोमिनेटर सेम है, 6 प्लस 5 11 हो गया, तो हमारा आंसर आ गया 11/15। और एक एग्जांपल ले लेंगे, अगर हम वो एलसीएम की वजह से करना पड़ेगा वैसा ले लेंगे। ठीक है, 1/10 प्लस 2/12। ठीक है, अगर ऐसा है तो अब आपको क्या करना पड़ेगा, पहले एलसीएम लेना पड़ेगा, लोएस्ट कॉमन फैक्टर। ठीक है, वो आगे मैं समझाऊंगी, इसको हम कैसे करेंगे। ठीक है, यहाँ पे 10, यहाँ पे ले लिया 12, तो 2 से पहले डिविजिबिलिटी कैसे 2 से आ रही है, क्योंकि यहाँ पे यूनिट डिजिट है वो 0 है, यहाँ पे 2 है वो 2 है, यूनिट डिजिट पे 2 है। ठीक है, तो हम दोनों को 2 से डिवाइड कर सकेंगे, इसलिए यहाँ पे 5 आ जाएगा, यहाँ पे 6 आ जाएगा। अभी भी यहाँ पे 2 से डिवाइड कर पाएंगे, यहाँ पे 5, यहाँ पे 3, यहाँ पे। ठीक है, तो अभी ये हमने क्या किया, इसका एलसीएम ले लिया, 2 2 4, 4 3 12, 12 5 16, तो हमारा जो है एलसीएम वो कितना आया, 60, कितना आया, 60। ठीक है, एलसीएम आ गया 60। अगर 10 को हमें 16 बनाना है तो हम क्या करेंगे, 10 मल्टीप्लाई बाय 6, तो 6 जो है उसको हम कहाँ भी मल्टीप्लाई करेंगे, ऊपर भी मल्टीप्लाई करेंगे। अगर 12 को अगर हमें 16 बनाना है तो क्या करेंगे, 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, 5 12 5 60, तो यहाँ पे 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ये क्यों करेंगे, क्योंकि डिनोमिनेटर सेम नहीं है। ठीक है, 6 प्लस 5 2 10 और नीचे आ जाएगा 6 0 60, तो यहाँ पे क्या आएगा, 16/60, ये हमारा आंसर हुआ। अभी आगे हम देखें कि सब्ट्रैक्शन कैसे करेंगे। सब्ट्रैक्शन भी वैसे ही करेंगे जैसे कि 5 है, यहाँ पे 5 है, 5/6 माइनस 3/6, तो डिनोमिनेटर अगर सेम है तो न्यूमिनेटर का क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, 5 माइनस 3/6, तो 5 माइनस 3 क्या होगा, 2/6। ठीक है, अगर डिनोमिनेटर सेम नहीं है तो हमें क्या करना पड़ेगा, डिनोमिनेटर को पहले सेम करना है। सेम करने के लिए क्या करना है, एक दूसरे के डिनोमिनेटर को न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई करना है। जैसे कि फॉर एग्जांपल 4/5 माइनस 1/6 ऐसा है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, 4/5 मल्टीप्लाई बाय 6, उसको न्यूमिनेटर से भी मल्टीप्लाई करना है, माइनस 1/6, यहाँ पे 5 से मल्टीप्लाई कर दो, यहाँ से भी 5 से मल्टीप्लाई कर दो। 6 मल्टीप्लाई बाय 4 क्या होगा, 24 माइनस 5, यहाँ पे आ जाएगा 6 5 जा
30। तो यहाँ अगर आप करेंगे तो आपका आंसर आएगा वो है 19/30। यस, समझ में आएगा बच्चों कैसे सब्ट्रैक्शन करते हैं। अब आगे हम देखेंगे मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन कैसे करते हैं। ठीक है, चलो मल्टीप्लिकेशन करने के लिए अगर हमने ले लिया 1/3 मल्टीप्लाई बाय 3/6, तो क्या करना है, सिंपल करना है। 1 मल्टीप्लाई बाय 3 न्यूमरेटर में, डिनोमिनेटर में 3/6। अगर कोई एक जैसा दिख रहा है तो उसको कट कर दो और 1/6 आपका आंसर आ गया। ठीक है, चलो और एक ले लेते हैं, ठीक है, ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। 2/3 मल्टीप्लाई बाय 4/5। अगर ऐसा है तो क्या करेंगे, न्यूमरेटर का जो है वो मल्टीप्लाई, न्यूमरेटर का 2 मल्टीप्लाई बाय 4 और डिनोमिनेटर का जो मल्टीप्लाई है वो डिनोमिनेटर में होगा। 2 मल्टीप्लाई बाय 4 क्या होगा, 2 4 = 8, 5 3 = 15। तो ये हमारा आंसर आ गया। समझ में आ गया मल्टीप्लिकेशन कैसे होता है फ्रैक्शन का। चलो तो आगे अगर हम देखें, ओके, अगर हम देखें तो डिवीजन कैसे होता है फ्रैक्शन का, वो देख लेते हैं। तो अगर यहाँ पे 2/5 है डिवाइड बाय 10/15। चलो तो हम कैसे करेंगे, ये जो डिवीजन है ना उसको साइन चेंज करनी पड़ेगी। तो 2/5 अगर यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये जो डिनोमिनेटर है वो न्यूमरेटर में चला जाएगा और न्यूमरेटर है वो डिनोमिनेटर में चला जाएगा, मतलब उल्टा हो जाएगा। तो हम लिखेंगे 15/10। क्यों, क्योंकि हमने साइन को चेंज किया है। ये करना पड़ता है क्योंकि डिवीजन है इसलिए। तो 2 5 = 10 निकाल लेंगे, 5 3 = 15। तो हमारा आंसर जो है वो आ गया 3/5। समझ में आया बच्चों ये अच्छे से। अगर आपको नहीं समझ में और एक करवा देंगे, चलो करवा देंगे। यहाँ पर अगर हमने ले लिया 5/50 डिवाइड बाय 2/3, ठीक है, तो क्या करेंगे 5/50 को ऐसे लिख देंगे। फिर यहाँ पे मल्टीप्लाई की साइन चेंज, मतलब जो डिनोमिनेटर है वो न्यूमरेटर में और न्यूमरेटर है वो डिनोमिनेटर, मतलब 3/2 हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। 5 से डिवाइड होगा नहीं, बट 3 15 से डिवाइड होगा। 3 को 15 से डिवाइड करते हैं 5 आ जाएगा, 5 और 5 भी बच जाएंगे, तो बचा क्या 2। अगर न्यूमरेटर में कुछ नहीं बचा है तो भी क्या है 1 तो है ही, तो यहाँ पे हम लिखेंगे 1/2। ये हमारा आंसर हो गया। तो आज हमने फुल फंडामेंटल भी कर लिए और टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन भी कर लिए। ठीक है, अभी थोड़े एग्जांपल कर लेंगे। ठीक है, तो एक यहाँ पे एग्जांपल दिया हुआ है कि सम ऑफ द फ्रैक्शन 2/9 4/3 एंड 6/18 इज। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, फर्स्ट नंबर 2/9 प्लस 4/3 प्लस 6/18। तो पहले हम इन तीनों का जो डिनोमिनेटर है ना उनका क्या करेंगे, एलसीएम निकालेंगे। तो एलसीएम निकाल लेते हैं पहले इनका। तो 9 3 और 18। तो पहले हम क्या करेंगे, पहले हम देखेंगे कि 2 से डिविजिबल हो रहा है या नहीं। तो यस 18 2 से डिविजिबल है। तो यहाँ पे आ जाएगा 9, 3 एज इट इज, 9 भी एज इट इज। यहाँ पे 3 आ जाएगा, यहाँ पे भी 3, यहाँ पे 1 और यहाँ पे 3। तो 3 3 = 9, 3 3 = 9। ओके, 3 1 = 3, 1 3 1 = 3। अभी इन तीनों का मल्टीप्लाई करेंगे। 3 3 = 9, 9 2 = 18। तो हमारा जो एलसीएम है वो क्या आया, 18 आया। तो अभी हम इसको क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। तो 2 9 मल्टीप्लाई बाय 18 अगर हमें यहाँ बढ़ाना है तो 9 को किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 2 से। तो अगर डिनोमिनेटर को हमने मल्टीप्लाई किया 2 से तो भी न्यूमरेटर को भी हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, वापस प्लस लगा देंगे। 4/3 मल्टीप्लाई बाय 3 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 18 आ जाएगा। सोचो 6 से 6 3 = 18। तो 4 को भी न्यूमरेटर को भी हम क्या करेंगे 6 से मल्टीप्लाई करेंगे। प्लस यहाँ तो 18 पहले से ही है तो 18 1 = 18, यहाँ पे फिर 1। ठीक है, अभी यहाँ पे 2 2 = 4, 4/18, 6 4 = 24, 24/18 और यहाँ पे होगा 6/18। तो 4 4 = 8, 8 + 6 14। ठीक है, 4